आप सभी क्षेत्रवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉली राजपूत पुत्र वधु मदन पाल सिंह राजपूत ददरी मैं जिला पंचायत क्षेत्र सैदपुर की सदस्य पद की प्रत्याशी हूँ। आगामी 26 तारीख को आप खजूर के पेड़ पर मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपका हर एक वोट क्षेत्र के विकास के लिए होगा। धन्यवाद। कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेज़ी से फैल रही है। यहाँ पर हम बुंदेलखंड में हैं, कुछ बुंदेलखंड वासी हैं जिनसे हम जानते हैं कि आखिर कोरोना को लेकर इनकी राय क्या है, क्या सोचते हैं कोरोना। अरे भैया कोरोना कुछ नहीं है, सब सेंगे ड्रामा है। इतने सारे मरीज रोज निकले। अरे सब सेंगा ही है, ये फर्जी बातें हैं। हमने छू कर देखो कोरोना वाले के और सूंघ के भी देखो कोरोना वाले के, कहूँ कुछ नहीं है, सब फर्जी है। सरकार जो कह रही है पाबंदियां लगा रही है, सब फर्जी है, सब फर्जी है। क्या फायदा आगे सरकार का ये कह के? अरे जाना सरकार है कौन से बम पे फेंकने, भैया जानो कौन से बम, मोदी के कौन से बम पे फेंकने, इसमें कुछ नहीं है। हमने छू कर देखो, सूंघ के भी देखो, हमें तो कोरोना नहीं हुआ। बताओ और क्या लगता है आपको? अरे क्या सरकार जो है आखिर क्यों ऐसा कर रही है? अगर ये झूठ है तो जाने भैया, हमें पता नहीं है कौन से बम फेंक रही पुलिस, का नहीं फेंक रही, किसान के भगाने मुजान में जाने का दिल्ली से, इसलिए उनने ये कोरोना के बारे में चलाई है, और कुछ नहीं है कोरोना। आपकी क्या राय है कोरोना को लेकर? ये कोरोना कहीं कुछ नहीं है, ये सब षड्यंत्र है। ये कि सरकार को कोरोना उस समय नहीं होता जब सरकार के जो सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद, नेता सारे रैलियां करते हैं, उस समय कोरोना कहाँ जाता है। क्योंकि जनता के राज के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये षड्यंत्र किया जा रहा है विश्व के साथ और गरीब लोगों के साथ, गरीब लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। क्योंकि जो मजदूर वर्ग के लोग बाहर दिल्ली में काम करते हैं और उस समय वहाँ से भगाए जाते हैं, और ये रास्ता में कई इनके बच्चे भी मर जाते हैं, भूखों मर जाते हैं, और इनको घर घर दर दर भटकते हुए कहीं भी काम नहीं मिलता है, और वो आकर के यहाँ गांव में रहते हैं। एक सवाल आप दोनों लोगों से कॉमन है, जो इतने सारे केसेस निकल रहे हैं और ये आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, इतनी सारे मौतें हो रही हैं, वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं कि शमशान जो है वहाँ पर जगह नहीं बच रही है, चिताएं लगातार जल रही हैं, इसको लेकर क्या कहोगे? अरे भैया उन्हें बुखार आ जात, वो जिन्हें मन हो, उन्हें किडनी की बीमारी है, जो मर जात, और कोरोना वालों को नहीं मरो, उन्हें कोरोना है। आपकी क्या राय है इस पर? मेरी राय ये है कि जब ये मौतें तो पहले भी होती आ रही हैं, मौतें होती रही हैं और अभी भी होती रहेंगी, लेकिन ये जो डॉक्टरों को षड्यंत्र है और ये पुलिस को भी बढ़ावा दिया गया है, तो ये किसी की भी कोई भी मौत होती है तो उसमें कोरोना में डाल देते हैं, जिसको डॉक्टरों को इसका प्रॉफिट होता है। हाल ही में दिल्ली में एक वीडियो वायरल हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अरे वो वाला, हाँ, लेडीज वाला, वो बिल्कुल देखो भाई, पुलिस की नाकामी है उसमें। तो पुलिस वाले सब, हम भाई मकान में है, जैसे कि मान लो हम बज्जर आदमी मकान में है, पुलिस वालों में कौन सी दिक्कत है बताओ। जैसे हम बज्जर आदमी एक गाड़ी पे चले जा रहे हैं, पुलिस वाले कहते हैं मास्क नहीं लगा, जब हम संग रात है, रात दिन संग रात है, तो पुलिस वालों में कौन सी दिक्कत है बताओ। वह कार रोको मास्क क्यों नहीं लगा, उन्हें चालान कर दिया। बताओ ये फर्जी काम है कि नहीं है? क्या कहेंगे दिल्ली पुलिस को आप? अरे वो तो सब बेकार है, दिल्ली पुलिस तो ऐसी गुंडागर्दी कर रही हो, कहा है का? यूपी पुलिस कैसी है आपकी नजर? अरे वो ऐसी यूपी पुलिस है भैया, मास्क लगा सुबह डंडा दिए। चलिए, तो हमारे साथ और भी युवा हैं, आप भी क्या कहेंगे इस पर कोरोना को लेकर? राघवेंद्र जी, मैं तिलक रेवटा से हूँ। जो ये कोरोना है वास्तविक कोरोना है, और इसका जो मैंने कि पावर बोल दो, जिसे कहने का मतलब क्षमता बोल दो, तो ये ज़्यादा हानिकारक है। और इसमें ये होता है कि इसमें मौत बहुत जल्दी हो सकती है, ठीक है। और लेकिन इसमें ये है कि अधिकतर मौतें जो होती हैं वो जो बहुत ज़्यादा बीमार ग्रस्त होता है या कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी होता है उसके ज़रिए से होती है। अब हम बताएंगे कि जैसे मतलब जो चुनाव हैं, तो ये हकीकत बात है कि थोड़ी बहुत तो चुनाव के लिए ही कोरोना का सिस्टम किया जाता है, और ख़ासकर बीजेपी वालों के पास ऐसे फंडे हैं कि वो मीडिया के ज़रिए से कह दो या लोगों के ज़रिए से कह दो या कोरोना का डर के ज़रिए से कह दो, वोट बैलेंस अपना बढ़ाते हैं और लाखों की रैलियों के साथ करते हैं। जैसे बंगाल में देख लो आप, तो वहाँ पे कोरोना नहीं फैलता है, तो ये गलत बात है। आप 50 लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं, शादी हो रही है मान लो, तो ये तो गलत बात है। कम से कम 50 लोग तो घर के ही लोग हो जाते हैं। तो
अगर आपको कोरोना लाखों में नहीं फैल रहा है तो 100 में फिर कैसे फैल जाएगा, और ख़ासकर देहातों में। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि देखो कोरोना है, बचाव करो, लेकिन इतना हुआ मत बनाओ कि लोगों को आप जीते जी मार डालो। धन्यवाद राघवेंद्र जी। बिल्कुल, आप भी कुछ कहेंगे इसको लेकर, कोरोना को लेकर? मैं इस पर ये कहूँगा कि मतलब जो माइग्रेशन है ना, बाहर से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बाहर से मजदूर आ रहा है, उसके लिए खाने की जुगाड़ करना पड़ेगा। गांव में आता है, रोजी रोटी उसकी कैसे चलेगी? यहाँ सबसे पहले कोरोना को लेकर क्या राय है? जैसे यहाँ पर तीनों लोगों की राय, 2 लोग एक तरफ है, 1 लोग एक तरफ है, आपकी क्या राय है इसको लेकर? मेरे हिसाब से जैसे जैसे बीमारी होती है शहरों में, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती नहीं, गांव में तो नहीं होता है ऐसा, क्योंकि वो स्ट्रांग होती है अंदर से। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, कोरोना है जैसा इन्होंने कहा, या कोरोना नहीं है जैसा इन्होंने कहा? नहीं, वायरस तो है, ये तो है, क्लियर है कि मतलब है, तो उसको मतलब हमको ये सुरक्षा तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हमारे साथ बरगढ़ गांव के एक युवा हैं, आप भी अपनी राय रखेंगे? मुझे लगता है कि शायद में कोरोना एक राजनीतिक पार्टियों के फ़ायदे के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि जहाँ पर चुनाव नहीं होता है वहाँ पर कोरोना जाता नहीं है, वो मतलब वहाँ पर कोरोना चला जाता है। और अगर कहीं पे जैसे बंगाल में हैं आप देखिए, तो वहाँ पे कोरोना बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, क्योंकि मतलब भाजपा को या कोई भी बड़ी पार्टी को ले लो तो उनको अपनी सरकार बनानी होती है, तो वहाँ पे अगर उनकी सरकार नहीं है तो कोरोना जाएगा। और अगर जहाँ पे उनकी सरकार है तो वहाँ पे कोई ज़रूरत भी नहीं है कोरोना की। और इसके बीच जो उनका घोटाला है या जो भी उन्हें करना है वो अपने इच्छानुसार कर सकते हैं, लोगों को डरा सकते हैं। और पुलिस प्रशासन भी इसमें मतलब काफ़ी जिम्मेदार है। बिल्कुल, एक युवा हैं आप, भाजपा सरकार से संतुष्ट है या कुछ? नहीं, ऐसा मैं एक किसान का बेटा हूँ, तो मेरे हिसाब से मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है इस सरकार में, क्योंकि देखो 1 साल हो गए बजट आए हुए, 2020 का बजट आया था, उसमें किसी को कोई मतलब ज़्यादा फ़ायदा तो हुआ नहीं है। लेकिन और ये मतलब MSP वगैरह है, ये भी मतलब नहीं दे रही है सरकार, तो इसमें हम लोगों को तो नुकसान ही है, क्योंकि हमारा जो माल है वही मतलब करीब 2 क्विंटल का बीघा निकलता है, उसमें उतनी लागत आ जाती है। बेचने जाते हैं, कभी कोरोना चला जाता है तो वही फसल हमारी 5 रुपये किलो मद्दी बिकती है, तो उसमें हमें मजबूरन वो बेचनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के युवा हैं या कोई भी है, किसान हैं, उनके लिए ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनके पास पैसा हो, क्योंकि उतना ही उनके पास पैसा है उतना ही मतलब चाहे वो सामान उतने में ख़रीद लें, उनको बेचना पड़ता है। और ये जो बड़े भंडारण करने वाले हैं वही हमें चीज़ अगर 2 महीने बाद ख़रीदनी पड़ती है, तो ये कोरोना के चलते वही चीज़ हमें अगर हमने 25 रुपये में बेची तो हमें 60 रुपये में जाके ख़रीदनी पड़ती है। और ये हम इसलिए हम ये नहीं मानते कि कोरोना है, क्योंकि हमारा यहाँ किसान बहुमूल्य क्षेत्र है, और इसलिए कोरोना को हम नहीं मानते, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी को हुआ नहीं है। और अगर मतलब जैसे सिटियों में हैं वो चला रहे हैं सिस्टम तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है इससे। बिल्कुल, एक बात बताओ, आपका क्या हो, मोदी सरकार से खुश हो आप दादा? मोदी सरकार अच्छा कर रही नहीं कर रही? कर रही, 350 आदमी मरारू दादा, किसान इतने दिनों से हो जो वहाँ पे हैं, बॉर्डर पे हैं, उनके लाने का क्या हो, सरकार का ठीक है? हम गए 3 दिन हो आए होते हैं। अच्छा, वहाँ दिल्ली होके आए हैं आप आंदोलन दिल्ली में? होकर आए। कैसी स्थिति रही? तैयार है। अच्छा, फिर से जाने वाले? उसके अब पुलिसों के अंडर में है, सरकारी डॉक्टरों के अंडर में है, क्या करें? अमित शाह जो है वो की बात माना। मतलब मोदी ठीक है, अमित शाह खराब है? दोनों खराब हैं। कौन फिर दादा, कौन सी सरकार अच्छी है आपकी नजरों अब में? सरकार तो ऐसा है जो ईश्वर का है, सुबन्या जी ने करेंगे तो सब भ्रष्टाचार में लुटे, लेकिन इनसे ज़्यादा जितो अंग्रेज अत्याचार करते उतने ही कर। ऐसा ना भाव चाहिए, सोच समझ के दाव चाहिए। 7,000 वोटर है ज़्यादा। बिल्कुल, और थोड़ा मैं चाहूँगा आप यहाँ पे आए, जो वोटर है अभी भी अपने यहाँ जो वोटर है, पैसा में बिक जात, मुर्गा दारू में बिक जात, क्या होने? बात तो ठीक है, कजाब है, बिकने वाली बिक जात, और जो सही है आदमी भी नहीं बिकत। अब जराखर में 7,000 वोटेंगे, आप जाओ घोषो, जब पता चले राम नाम।
एक पोतरा को वोट नहीं मिले जराखंड में, भाजपा के। भाजपा के उनको खुला है क्या वो? कल साल आओ तू कहते हमारे गाँव में पूरे में यूनियन है। तो कौन सी पार्टी, वही मैं पूछ रहा हूँ, कौन सी पार्टी अच्छी है? फिर आखिर किसान क्या करें, किसानन के लाने कौन सी पार्टी ने क्या करो? अब ऐसा है पार्टी है, अब तो कोई नहीं दिखाता, वही दिखाते ही आ जाओ आ जाओ पर वो पेटा के तो वही के देता अनुचा जो कुछ कार्य था सोचा है हरा मार जा जेवा भाई फिर डंडा ठोकर लो के। चलो, ये दादा जो ने खुलकर अपनी राय रखी है ठेठ बुंदेली में, आपसे भी फिर से जानता हूँ कि आपको क्या लगता है मोदी सरकार के बारे में? अरे भैया मोदी सरकार बेकार है। जब से मोदी सरकार बनी है हमने कम से कम नहीं है तो 500,000 रुपये कागजन में बर्बाद कर दिए। कहूँ फोटो कॉपी करवाओ, कहूँ फोटो कॉपी करवाओ, होना सोने कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ और बस पैसे ही खर्च कर रहा है सरकार में और क्या है। बिल्कुल, तो चलिए हम भी कहेंगे, हम भी अपनी बात कोरोना पर रखते हैं कि आप लोग दहशत में ना रहें और साथ ही साथ जो सरकारी जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें। क्या कहेंगे आप? और राघवेंद्र जी, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे 4 ईयर हो गए। तो जब से लॉकडाउन लगा है, कोरोना चला है, तो मेरे साथी मेडिकल लाइन में हैं, यानी कि नर्स हैं और डॉक्टर हैं, कंपनी की फैक्ट्रियों में वर्क रहते हैं, शॉप करते हैं, बट उनको आज तक किसी को कोरोना नहीं हुआ है, एक कन्फर्म है। और मैं भी रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो है कि सरकार के फंडे हैं। और अब ये है कि देखो, सरकार की पहले तैयारियाँ नहीं थी, अब वैक्सीन आ गई है, मास्क भी बने हैं, सैनिटाइज़र भी हैं, तो काफ़ी सुविधाएं हैं, सेफ्टी है लोगों की, लेकिन फिर भी 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, बहुत ज़रूरी है। अरे भैया जब वैक्सीन आई ना, जब वैक्सीन लगवाया तो नपुंसक हो जाए, इसलिए वैक्सीन न लगवाओ। सही कह रहे हैं हम, ये नपुंसक हो जाए जो वैक्सीन मोदी ने चलाई जो। आप क्या कहेंगे इनकी बात पर, कुछ जवाब देना चाहेंगे? नहीं, वैक्सीन सही है। नहीं, और गलत है। देखो, ऐसा होता है उसमें कि कोई भी चीज़ है 100% नहीं जाती है, 1-8% तो थोड़ा फॉल्टेड हो जाता है। अब मैं सरकार पे बोलना चाहता हूँ कि जो बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी सरकार ने लोगों को बेरोजगार किया है, लोगों की शिक्षा और किसान इन मतलब लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। यानी ये मान लो कि कोई भी गरीब का बच्चा है, यदि पढ़ने जाता है तो उनके माता पिता 1, 2 या 3 साल तक ही रुपए लगा पाते हैं। और यदि बंदे का 1 साल फ्लॉप चला जाता है, और प्राइवेट स्कूलों में जो ये फीस ली जा रही है, अरे हम कह रहे 30% आप फीस ले लो, आपका भी चलता रहेगा और किसान व्यक्ति का भी परेशान नहीं होगा। तो एक तो इन्होंने बेरोजगारी नहीं दी, दूसरी कहने का मतलब ये है कि किसान बहुत परेशान हैं। बिल्कुल, आप भी कुछ कह रहे थे अभी कोरोना को लेकर? हाँ, कोरोना को लेकर ये कह रहा था कि जैसे कि सब लोगों ने कहा, तो मैं ये कह रहा हूँ, जब कोरोना है तो क्या जानवरों में कोरोना क्यों नहीं होता है? भाई जानवरों में ही तो कोरोना होना चाहिए, भाई फैलना चाहिए। जब सब कहीं कोरोना फैलता तो जानवरों में क्यों कोरोना नहीं दिखाई देता है? बिल्कुल। दादा, अब आप किसान हैं, हमें ये बताओ किसान की बड़ी बड़ी समस्याएं क्या है? कौन होगी सरकार? मान लो आपने दूसरी सरकार बताई कि ये सरकार आ है, तो अगर सरकार क्या करे वह जो किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो? कि जो किसान की मांग है वो 3 चारू हटा दे, बहुत है, वो तैयार हम कौन बन जाए सरकार। तो सरकार तो करी राकेश टिकैत खेल रहे, क्या हो आप सरकार की बात पे? अरे राकेश टिकैत नहीं खेल है, टिकैत ने जागरूक कर दो किसानों को। राकेश टिकैत ने तो जागरूक करो किसानों के, नहीं भैया किसानों की सुनत तो कौन नहीं सुनत, तो कौन नहीं सुनते, जो मोदी है कोई नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता। सही है, अब उन्हें कोशिश लगाई मरवाए के, राकेश टिकैत की मरवाए की कोशिश लगाई। चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे बात कर रहे थे, तो हम आखिर में आपसे फिर से कहेंगे कि कोरोना का डर अपने दिल से निकालिए और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करिए, और साथ ही साथ जो नेता हैं और जो बहुत ही पिछले हैं, रैलियों में आपको बुलाते हैं, वहाँ पर आपसे 2 गज की दूरी और मास्क का पालन कर लेके नहीं बोलते हैं, तो उनसे बच के रहें। ऐसी रैलियों में जाने से बचें और साथ ही साथ ऐसे नेताओं से भी बचें। आप देख रहे थे जनता का राज। धन्यवाद।